हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी मीट। आज का टॉपिक है थ्योरम नंबर 6.2 ऑफ चैप्टर 6 ट्राइंगल्स ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो थ्योरम नंबर 6.2 है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, यानी कि बीपीटी थ्योरम का उल्टा। हमने पिछली वीडियो में बीपीटी थ्योरम करी थी, जो कि जिसमें हमें बीसी पैरेलल डीई यानी कि बीसी पैरेलल डी ये दिया हुआ था और हमें ए डी बाई डी बी इजिकल टू ए ई बाई ई सी प्रूव करके दिखाया था। बट कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, इसमें हमें ए डी अपॉन डी बी दिया हुआ है, यानी कि हमें ये दिया हुआ है ए डी अपॉन डी बी इजिकल टू ए ई अपॉन ई सी, और हमें प्रूव करना है बी सी पैरेलल डी, ये हमें इसमें प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी कि अगर एक लाइन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो प्रूव करें कि जो वो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल है। यानी कि हमें गिवन है कि इन ट्राइंगल ए बी सी अ लाइन इंटरसेक्टिंग ए बी एट डी एंड ए सी एट ई सच दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ये हमें दिया हुआ है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और हमें प्रूव करना है डी पैरेलल बी सी। तो इस थ्योरम में हमें रेशियो दिया हुआ है प्रोपोर्शनल, जो इनकी साइड्स का रेशियो है वो इक्वल है, और हमें लाइन जो है वो पैरेलल प्रूव करनी है। तो हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। पहले तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम। हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव करने के लिए टू प्रूव तो है ही, लेट अस अज्यूम डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। तो हमने यहाँ पे ये अज्यूम कर लिया कि डी इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी, बट हम अब एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो अगर डी इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी हमने अज्यूम कर लिया है, देन वी कंस्ट्रक्ट draw DE dash पैरेलल टू BC। तो ये हमने एक कंस्ट्रक्शन कर ली कि अगर DE पैरेलल BC नहीं है, फिलहाल हमने ये मान लिया, तो हम एक इमेजिनरी या वर्चुअली एक लाइन ले लेते हैं जस्ट DE के ऊपर E डैश मान के कि वो DE डैश पैरेलल टू BC, और इससे ही हम अपना जो है ये प्रूफ, जो अपनी थ्योरम है वो प्रूव करेंगे। तो हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब क्या होगा, अब हम जानते हैं सिंस डी डैश पैरेलल बी सी, ये हमने कंस्ट्रक्शन से आपने अज्यूम किया हुआ है कि डी डैश पैरेलल बी सी, सिंस डी ई डैश पैरेलल बी सी, सो वी नो अगर जब दो लाइन पैरेलल होती है तो हमें अपनी बीपीटी थ्योरम याद है, बाय बीपीटी थ्योरम। यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। हमें जो हम यहाँ पर जो भी स्टेप लिखते हैं वो हम कहाँ से लेकर आए हैं, कौन सी थ्योरम या कौन सा स्टेप हमने किस वजह से लिखा है, वो हमें यहाँ बताना होता है, तभी हमारी थ्योरम थोड़ी सिस्टमैटिक लगेगी। हम ये जो हमारे पास रिलेशन है सिंस डी डैश पैरेलल बी सी, हम जानते हैं बाय बीपीटी थ्योरम। बाय बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा, हमारा बीपीटी थ्योरम का रिलेशन क्या है कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी होता है। तो यहाँ पे डी पैरेलल बी सी है, तो यहाँ पे रिलेशन क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी। तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा, जो हमने यहाँ जो पैरेलल हमने अज्यूम किया हुआ है, इससे हम मान लेंगे सिंस डी डैश पैरेलल बी सी बाई कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए डैश अपॉन में ई डैश सी। तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। ओके, सो हमने इसे फर्स्ट इक्वेशन ले ली, बट गिवन हमें ये गिवन भी है कि ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ये हमें गिवन है, बट ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी गिवन है हमें। सो हम क्या लिख लेंगे,
इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। और 1 एंड 2 इक्वेशन को हम यूज़ करके हमारे पास क्या आ जाएगा रिलेशन, ये दोनों इधर इक्वल हैं, ए डी अपॉन में डी बी इजकल टू ए डैश अपॉन में ई डैश सी और ए डी अपॉन में डी बी इजकल टू ए अपॉन में ई सी। तो 1 एंड 2 इक्वेशन से वी हैव फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव ए डैश अपॉन में ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ये हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। यहाँ पे हम जो ये एक चीज़ और दोस्तों, ये मैंने भी बताया था, हमें लिखना है कि हम ये रिलेशन कहाँ से लेकर आए। तो ए डी अपॉन में डी बी इजकल टू ए डैश अपॉन में ई डैश सी, ये हम बाय बीपीटी थ्योरम से लिख सकते हैं। ये रिलेशन ये हमें बताना पड़ेगा, या आपने इस तरीके से लिख दिया, या आप अपना पूरा थ्योरम यहाँ पे एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं। अगर एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे बाय बीपीटी थ्योरम लिखा है। सो अब हमारी ये इक्वेशन 3 हो गई। इस इक्वेशन के बाद हम क्या करेंगे, अब हम ये दोनों जो इस तरह से यहाँ पे ये वैल्यू है, हम इसमें +1 कर देंगे। ए डैश अपॉन में ई डैश सी इज इक्वल टू ए अपॉन में ई सी +1 एंड +1। तो ये हो जाएगा ए डैश प्लस ई डैश सी अपॉन में ई डैश सी। सो हमने यहाँ +1 कर दिया, तो ये हो गया ए डैश प्लस ई डैश सी अपॉन में ई डैश सी, और ये हो गया ए प्लस ई सी अपॉन में ई सी। अब देखिए फ्रेंड्स, ए डैश प्लस ई डैश सी, ए डैश प्लस ई डैश सी को हम क्या, ए डैश प्लस ई डैश सी को हम ए सी लिख सकते हैं, एंड ए ई प्लस ई सी को भी हम ए सी लिख सकते हैं। ओके, इन बोथ केसेस। सो ये हो जाएगा ए सी अपॉन में ई डैश सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ई सी। ए सी से ए सी कट जाएगा, और ये हमारे पास क्या रह गया, ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी। क्वेश्चन नंबर 4। सो ये जो रिलेशन हमने अभी सॉल्व किया, ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी, अगर ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी है तो इसका मतलब क्या है कि जो ये ई डैश है वो ई पे कोइंसाइड है। ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी है, तो इसका मतलब ई डैश जो है वो ई पर कोइंसाइड है, यानी कि ये दोनों एक ही लाइन है। ई डी डैश इज इक्वल टू डी ई है। बेसिकली हमें यही प्रूव करना है कि डी डैश इज इक्वल टू डी ई है, यानी कि ई डैश सी और ई सी वो दोनों इक्वल हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि डी पैरेलल बी सी है। तो इस तरीके से हमने एज्यूम करके, कि पहले हमने एज्यूम कर लिया कि ये पैरेलल नहीं है, और हमने एक इमेजिनरी लाइन ले ली डी डैश और हमने उसको इक्वल प्रूव कर दिया। तो जब वो इक्वल है तो वो भी इक्वल होगा डी ई। तो इसलिए हम अब प्रूफ में अपना ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 we can say that the point E and E dash are coincide, that is DE dash coincides with DE, means DE dash is equal to DE। तो D डैश इज इक्वल टू DE आ गया, DE डैश इज इक्वल टू DE आ गया। तो जब ये दोनों इक्वल प्रूफ हो गए तो इसका मतलब है, सिंस हम ये लिख देंगे रिलेशन, सिंस D डैश पैरेलल BC देयरफॉर DE पैरेलल BC। जब D डैश इज इक्वल टू DE है तो और DE डैश पैरेलल BC हमने
कंस्ट्रक्शन से लिया था। यहाँ पर डॉट डी डैश पैरेलल बी सी, जब डी डैश पैरेलल बी सी है जो हमने एज्यूम किया था, तो ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि हमने जब इसे प्रूव कर दिया और डी डैश इज इक्वल टू डी ई है, डी ई डैश इज इक्वल टू डी ई है, तो हम इसे कह सकते हैं कि डी ई पैरेलल बी सी, सिंस डी डैश पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी, हैंस प्रूफ। आई होप आपको थ्योरम समझ आई होगी।